दोस्तों आज मैं भारत के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षेत्र अहिछत्र में खड़ा हूँ, जो कि इस समय बरेली जिले की आंवला तहसील के रामनगर ग्राम में स्थित है। इधर आप देख रहे हैं ये गांव है रामनगर ग्राम। और मैं इस समय इसके बहुत ऊंचे टीले पर खड़ा हुआ हूँ अहिछत्र के। ये अहिछत्र शहर है। यहाँ पर पूरा अहिछत्र सिटी कभी था। ये लगभग हजारों वर्षों तक प्राचीन भारत में भारत का एक बहुत ही प्रमुख नगर रहा है। और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध स्वयं यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ के जो सम्राट थे, यहाँ के जो नांग राजा थे, उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ, जो कि बहुत बड़े एक जैन मुनि थे, इसमें तीर्थंकर हैं, उनका यहाँ पर महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध क्षेत्र है। और आज ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर ये आपको ईंटें दिख रही हैं, बहुत प्राचीन काल की ये ईंटें हैं। यहाँ पर ये ईंटें दिख रही हैं आपको, ये बहुत दूर तक आपको दिखेगा, किलोमीटरों तक फैला है। वो देखिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, बहुत बड़ा। और ऐतिहासिक रूप से बहुत ही प्रमाणित है, बहुत ही महान क्षेत्र है। लेकिन यहाँ के आसपास के लोगों को इसकी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। फिलहाल ये क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। तो आज मैं इस क्षेत्र पर आया हुआ हूँ। आज मैं इधर आया था, बहुत अधिक गर्मी हो रही है, लगभग 35 से 39 डिग्री तक टेम्परेचर होगा। और इस गर्मी में मैं आया हुआ हूँ ताकि मैं खुद इस क्षेत्र पर पहली बार आया हूँ, जबकि मैं इसके बहुत पास बरेली में ही रहता हूँ। लेकिन कभी इतिहास की जानकारी नहीं थी। यहाँ के आसपास के लोगों को भी इसकी कोई समझ नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी यहाँ कोई अच्छा संरक्षण ना तो केंद्र खोल रखा है, ना ही यहाँ कोई संरक्षण हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, बौद्ध इतिहास को, हमारे इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को, सम्राट अशोक महान के इतिहास को, प्राचीन भारत के इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उसी कड़ी में एक प्रयास है कि यहाँ पर कोई संरक्षण की व्यवस्था नहीं है और इतने बड़े क्षेत्र को असंरक्षित किया गया। और यहाँ के जो अबोध किसान हैं, जो कि इस इतिहास के महत्व को नहीं समझते, वो इस क्षेत्र पर कहीं जानवर बांध रहे हैं, कहीं यहाँ की ईंटों के कोई कोई वैल्यू नहीं है। जबकि ये जो इतिहास है, इसकी इसकी कितनी कीमत है आप लोग जानते होंगे। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, इतिहास को थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है, तो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी कीमत है। तो आज मैं आपको इस क्षेत्र का पूरा दिखाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा आधा घंटा दे सकूँ। अभी मैंने शुरुआत की है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा छोटी छोटी क्लिप्स बनाऊँगा और ये क्लिप्स आज आप तक पहुँचेंगी। तो दोस्तों, अहिछत्र से सीधे मैं लाइव हूँ, जो कि बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध आए थे, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जैन मुनि जो थे, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा स्थल है ये। यहाँ पर एक स्तूप भी है, जिसे कुछ लोग महाभारत काल का कहते हैं, जबकि ऐतिहासिक रूप से महाभारत का कोई महत्व नहीं है। महाभारत इतिहास नहीं, साहित्य है। तो ऐतिहासिक रूप से ये बहुत बड़ा बौद्ध स्थल है। आज मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ इस किले को देखते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बताया था बीच बीच में किसानों ने कहीं कहीं कब्जा कर लिया है। एक जगह तो सरकार ने पेट्रोल पंप कह रहा हूँ, ट्यूबवेल भी आवंटित कर दिया है इस किले के अंदर, खेत में किए गए कब्जे पर। तो इस तरह से बिल्कुल गलत हुआ है। इस किले पर इतिहास को हमारे संरक्षित नहीं, इतिहास को डुबोया जा रहा है, इतिहास को हमारे कहीं ना कहीं असंरक्षित किया जा रहा है, ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। और ये देखिएगा, इधर भी बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं, काफ़ी अच्छे टीले यहाँ पर हैं। और आप ये देख सकते हैं, ईंटें भी पड़ी हैं। तो इससे लगता है कि ये किला, ये क्षेत्र कितना विकसित रहा होगा। बहुत ही विकसित क्षेत्र यहाँ से लगता है। ये देखिएगा, ऊंचा नीचा है, यहाँ पर काफ़ी ऊंचा नीचा है। 1100 ईस्वी तक ये क्षेत्र काफ़ी विकसित था। ये देखिएगा, अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये नीचा है, आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखिएगा, मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी ईंटें हैं, काफ़ी ऊंचा नीचा है। और यहाँ पर भी कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोई बोर्ड नहीं दिखता है। सिर्फ एक बोर्ड उन्होंने रामनगर ग्राम में लगा रखा है। तो यहाँ पर भी संरक्षित लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसा क्षेत्र से बनाकर रखा गया है जहाँ संरक्षण तो है पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, चाहे तो इसके चारों ओर एक दीवार बनाई जा सकती है, जिससे कि और इसमें जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हें यहाँ से तुरंत निकाला जा सकता है। लेकिन हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। ये देखिएगा, अच्छा क्षेत्र है, हमारी सरकारें बहुत महान हैं। इतिहास का कोई संरक्षण हमारे देश में नहीं है। ये देखिए, पूरा क्षेत्र बहुत ही विकसित एक समय रहा होगा, किलोमीटरों तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। इससे हमें देखकर, मुझे देखकर लगता है
कि एक समय ये क्षेत्र बहुत विकसित रहा होगा, पर आज देखिएगा इसकी क्या स्थिति कर दी गई है। कोई संरक्षण यहाँ पर नहीं है, इतिहास का कोई हमें अपना मोल नहीं है। हम लोग कल्पनाओं में जीते रहते हैं और अपने इतिहास को दबाते रहते हैं। इसके आसपास कोई क्षेत्र नहीं बनाया गया है, इतने बड़े स्तूप को ख़त्म किया जा रहा है। आगे मैं उस स्तूप तक पहुंचने वाला हूं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए एक बड़ा बौद्ध स्तूप है। 1100 ईस्वी तक ये काफ़ी गर्मी हो रही है आज, और इस गर्मी में मैं आया हुआ हूँ क्योंकि बड़ा मन था मेरा भी आने का। यहाँ आया था तो आज विजिट कर रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी मुझे अभी चलना पड़ेगा, मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर होगा अभी, लेकिन आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। काफ़ी निकट पहुंच रहा हूं मैं। अच्छा हुआ स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आया हूँ, कोई समस्या नहीं हो रही है। ये देखिए काफ़ी नीचे आ गया, ये पहाड़ी नुमा, अब ऊपर जाना होगा मुझे। ये देखिए काफ़ी लंबा स्टिक मैंने ले रखा है, और बड़ा करता हूँ सेल्फी स्टिक को ताकि और अधिक आपको दिखा सकूँ। ये देखिए वो दिख रहा है, वो देखिए बड़ा स्तूप दिख रहा है, वो दूर देखिए। काफ़ी पसीना आ गया मुझे। वो देखिए दूर, वो दिख रहा है बड़ा स्तूप। वहाँ से जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए पूरा क्षेत्र ध्यान से देख लीजिए। आपका इतिहास कितना समृद्ध है, कितना महान है, और आपको गौरव होना चाहिए। अंग्रेज़ों ने इस पर काफ़ी रिसर्च की थी, पर अभी इस पर छानबीन बंद पड़ी हुई है। ASI की स्थापना लॉर्ड कनिंगम, जो कि एक अंग्रेज़ था, उसने की थी, और ASI ने काफ़ी हमारा इतिहास खोजा। यहाँ पर भी मुझे लगता है अगर खुदाई की जाए तो हमारा काफ़ी इतिहास यहाँ से निकलेगा। ये देखिए काफ़ी विकसित क्षेत्र है। सूरज काफ़ी नीचे पहुँच चुका है और आगे पहुँच रहा हूँ मैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये बहुत बड़ा नगर रहा होगा। इससे मुझे लगता है कि यही क्षेत्र जो है एक बहुत बड़ा शहर रहा होगा। 2 किलोमीटर तक ये शहर फैला हुआ है। अभी जो इसके खंडर हैं तो 2 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और इससे पता चलता है कि ये कितना सशक्त साम्राज्य रहा होगा और कितना सशक्त यहाँ पर धर्म क्षेत्र रहा होगा। पर जब भगवान गौतम बुद्ध यहाँ आए होंगे या भगवान पार्श्वनाथ का जब यहाँ निर्माण प्राप्त हुआ होगा तो कितना रोमांचक क्षण रहा होगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर पधारे होंगे, और यहाँ कांटे भी हो गए हैं, काफ़ी कांटों भरा क्षेत्र हो गया है। कांटे मुझे लग रहे हैं, ये देखिएगा। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, यहाँ आकर पूरा पसीना आ गया मुझे। लगभग आधे घंटे से मैं इसे देख रहा हूँ। ये देखिए काफ़ी ईंटें पड़ी हुई हैं, पुरानी ईंटें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत पुरानी ईंट है इस अहिछत्र क्षेत्र की, और काफ़ी कांटे हो गए हैं यहाँ पर। आइए और आगे आपको ले चलता हूँ। आँख में पसीना जा रहा है, देखिए काफ़ी दूर तक चल रहा हूँ मैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ तो चल पा रहा हूँ। कोई बाहर से आया होता तो शायद इतनी गर्मी में उसके लिए चल पाना संभव नहीं था। वो देखिए बड़ा स्तूप दिख रहा है, वो देखिए शायद आपको दिख रहा हो। वो देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ किसानों ने कब्जा कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ किसानों ने कब्जा कर रखा है इस ऐतिहासिक क्षेत्र पर। ये देखिए शायद यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। इधर भी एक किसान ने कुछ अपनी फसल उगा रखी है। देखिए ये देखिए यहाँ पर कुछ फसल एक किसान ने उगा रखी है। ये देखिए, और ये पूरी तरह से अवैध कब्जा है।
पर पूरी तरह से अवैध कब्जा है। काफ़ी आगे पहुंच गया हूं मैं। यहाँ पर भी एक अवैध कब्जा एक किसान ने कर रखा है। ये देखिएगा बीच बीच में कब्जा कर रखा है और इतिहास को, अपने ही इतिहास का अपमान कर रहे हैं ये लोग। ऐतिहासिक क्षेत्र पर कब्जा करके वहाँ जिस तरह से खेती कर रहे हैं उससे ये ऐतिहासिक क्षेत्र कलंकित हो रहा है और इसका संरक्षण नहीं, इसे दबाया, इसे ख़राब किया जा रहा है। तो बाकी मैं अभी आपको उस टीले तक पहुंचने वाला हूं, फिर बात करेंगे। दोस्तों अब मैं एक झील के पास आ गया हूं, यही क्षेत्र में ही। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक। ये स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया गया है। यदि कोई भी इस स्मारक को क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलुप्त परिवर्तिता, कुरूप करता, खतरे में डालता या दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो इसे अकृत एवं प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम विनियमकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 2 वर्ष की कारावास एवं ₹1,00,000 का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। परंतु आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे किसानों ने यहाँ कब्जा कर रखा है। मुझे लगता है यहाँ पर 90% जो भूमि है उस पर कब्जा है। 90% भूमि यहाँ की किसानों ने कब्जा रखी है अवैध तरीके से। मैं नहीं कह रहा कि किसान गलत हैं, पर पुरातत्व विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। अब अहिच्छत्र नगर के सबसे ऊंचे टीले पर पहुंच गया हूँ, जिसे कभी अंग्रेजों ने खोद निकाला था। कहा जाता है कि ये शहर बहुत पुराना शहर है। यहाँ की कहा जाता है कि 5000 साल पुराना नगर यहाँ पर था और बहुत ही सुंदर नगर रहा होगा, मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दूर दूर तक इसके जो यहाँ से जो मुझे क्षेत्र दिख रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो एक बहुत ही सुंदर नगर यहाँ पर रहा होगा, परंतु आज आप देख रहे हैं इसे बुरी तरह से कब्जा लिया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो भूमि है वो कुछ लोगों ने कब्जा ली है। अब मैं उन्हें किसान भी कह सकता हूँ, पर अगर हमें अपने इतिहास का संरक्षण करना ही नहीं आता है तो क्या फ़ायदा है। इतिहास का संरक्षण हर किसी को करना चाहिए, हम सबका इतिहास है ये। तो सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा हुआ हूँ मैं, बहुत ही सुंदर यहाँ से दृश्य दिख रहा है, बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वो पत्थर है जो खुदाई में निकला था, इसका सबसे बड़ा पत्थर। और मुझे लगता है यहाँ एक स्तूप ही रहा होगा, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि बौद्ध स्तूप की तरह ये बना हुआ है और ये एक स्तूप रहा होगा और बहुत ही सुंदर स्तूप आज भी ये है अगर इसका हम लोग संरक्षण करें तो। परंतु इसका संरक्षण नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टीले के बिल्कुल निकट खेती की जा रही है, तो हम लोग इसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं। यहाँ की ईंटें खोद डाली गई हैं और बुरी तरह यहाँ पर डैमेज किया जा रहा है क्षेत्र को। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी एक्शन की ज़रूरत है। सरकार को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कठोर एक्शन लेना चाहिए और इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए। किलोमीटरों तक यहाँ संरक्षण होना चाहिए। बढ़िया यहाँ पर तीर्थ विकसित किया जाना चाहिए और यहाँ पर मुझे लगता है दुनिया भर से लोग आएंगे। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है और आज मैं आपको एक 2000 साल पुराना शहर बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। ये देखिएगा बहुत ऊंचा टीला है, सबसे ऊंचे टीले पर खड़ा हूँ मैं अहिच्छत्र नगर के, और मुझे महसूस हो रहा है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी, भगवान गौतम बुद्ध के काल में, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, सम्राट बिंबिसार, सम्राट प्रसेनजित के काल में ये कितना सुंदर, कितना भव्य नगर रहा होगा। सम्राट अशोक महान के काल में, सम्राट बिंदुसार महान, सम्राट मौर्य, सम्राट बिंदुसार महान के काल में, सम्राट हर्षवर्धन के काल में ये कितना अच्छा शहर रहा होगा। और कई राजपूत राजाओं ने भी यहाँ शासन किया, तो बहुत ही सुंदर शहर रहा होगा और मुझे लगता है इसका अच्छे से संरक्षण किया जाना चाहिए। और इस टीले को आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ, ये व्यू पूरा ये दिख रहा है आपको दूर दूर तक, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो बहुत ही बड़ा टीला है, ये दूर दूर तक फैला हुआ है। अगर सरकार चाहे तो इसे एक बहुत अच्छा क्षेत्र बना सकती है और बनाना चाहिए। इतिहास का इस तरह से खराब किया जाना, इतिहास को इस तरह से असंरक्षित किया जाना बहुत गलत है। अंग्रेजों ने यहाँ पर खुदाई की थी, अंग्रेजों के बाद से इसे उदासीन कर दिया गया और ये मुझे लगता है बरेली नगर क्षेत्र का या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक क्षेत्र होगा। मेरठ, जैसा कि आपको कहा जाता है कि मेरठ में भी काफ़ी कुछ मिलता है, दिल्ली में काफ़ी कुछ मिलता है, तो यहाँ पर भी एक